हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ये समझ चुके हैं कि पूरे हिस्ट्री को लेखन के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे। एक को बोलते हैं हम लोग प्री हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री और तीसरे को बोलते हैं हिस्ट्री। उसको हिंदी में बोले तो एक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरे को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। 3 पार्ट में हम लोग पूरे हिस्ट्री को डिवाइड कर चुके थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट में प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और उसका किस तरह से फिर से फर्दर डिवीजन है, वहाँ तक आके छोड़ेंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू हम लोग बढ़ेंगे। समझिएगा, इसमें पहले चीज प्रागैतिहासिक संस्कृति को हम लोग समझने के लिए ये समझ लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग अगर एक बार पढ़ चुके होंगे तो उसके पहले का जो भी सेशन है वो भी सेशन को इसी के अंदर लिया जाता है। और जब भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, मतलब सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, तो वो आ जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में 2 हिस्ट्री पढ़ने होते हैं, 2 सिविलाइजेशन को आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है कौन सा, प्रोटो हिस्ट्री समझ रहे हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, आधा ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं। उसमें 2 पढ़ना होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा होता है वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। तो 2 उससे पढ़ने होते हैं। ऐतिहासिक में तो पूरा खजाना ही पढ़ना होता है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं कौन सा, प्रागैतिहासिक काल को इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके टाइप पे आएंगे क्योंकि ये भी फर्दर आकर 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, वहाँ तक हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप का। पहला याद रखिएगा, ये प्रागैतिहासिक काल में कोई रिटन जो साक्ष्य होता है ऐसा कुछ नहीं मिला है। रिटन साक्ष्य मिला ही नहीं तो पढ़ भी नहीं सकते। देखिएगा, फिर से याद रखिए आप, 3 पार्ट में डिवाइड किए। तो फर्स्ट में कौन था, प्रागैतिहासिक काल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है, काल यहाँ बोल रहे हैं, संस्कृति लिखे हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही है। इसको प्रागैतिहासिक संस्कृति भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मैं संस्कृति हमेशा लिखूंगा। ये प्री हिस्टोरिक कल्चर या प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक कल्चर आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका शुरुआत अगर हम लोग देख ले तो याद रखिएगा लगभग 30 लाख से पहले, जहाँ से एक याद रखिए यहाँ पे एक ही बात में लिख चुके हैं कि जहाँ से ह्यूमन इवैल्यूएशन शुरू होगा, जहाँ से ह्यूमन का शुरू होता है, वहाँ से लेकर के लगभग 2500 BC के जो ईरा है इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री के अंदर। यहाँ से देखिए, यहीं से शुरू हो जाता है आपका कौन सा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता, यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके पहले का जो भी काल आएगा आपको मिल जाएगा किसको, प्री हिस्टोरी के अंदर, मतलब प्रागैतिहासिक काल के अंदर में आपको मिल जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके पहले वाले में कोई लिखित जानकारी नहीं मिला है। जब इसके आगे 2500 BC के आगे जाइएगा तब वहाँ लिखित को जो भी है मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसको प्रोटो हिस्ट्री रखा जाता है, प्रो हिस्टोरिक कल्चर कहा जाता है। और हिंदी में उसको बोले तो आधा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जब ऐतिहासिक में आएगा तो लिखित भी मिला है तो उसको पढ़ा जा सका है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक संस्कृति को पढ़ने का एक ही तरीका है, तो वो कौन सा है, तो आपको पुरातात्विक लॉजिकल जो भी रिसोर्सेस है उसी के आधार पर इस पूरे काल का अध्ययन किया जाता है, और कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है उसमें हम लोग बात करें तो क्या चीज़ मिल सकता है, तो कॉइन्स मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हथियार किसी तरह के मिल सकते हैं। तो कॉइन्स यहाँ पे तो इस तरह से सभ्यता विकसित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो भी थे छोटे छोटे हथियार मिलना शुरू हो गए थे। और बात करेंगे कि क्योंकि फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे चल करके, तो 3 पार्ट में हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो उसमें बात करेंगे किस में छोटा हथियार मिला, किस में बड़ा हथियार मिला, किस में ज़्यादा डेवलप हो गया, वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो इतना याद रखिए कि इसके अध्ययन में कोई साक्ष्य नहीं मिले, कौन सा लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला है, किसके, प्रागैतिहासिक काल के अंदर में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अच्छा, इसका जो भी अध्ययन किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है, तो पुरातात्विक स्रोत जो भी है, जो भी सोर्स है, उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के ऊपर ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट जो एप्स मैन, जिसको हम लोग आदि मानव हिंदी में बोलते हैं, वो मिले हैं जब उसको कहा जाता है कि लगभग 5 लाख वर्ष पहले का वो जो मानव का जो कह सकते हैं कंकाल टाइप का, जो भी छोटे छोटे हो सकते हैं, क्योंकि उतना साल का पहले का तो कोई कंकाल बचा भी नहीं है उस तरह से, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में बचे उसका अध्ययन किया गया है, तो पता चलता है कि ये लगभग 5 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 5 लाख वर्ष पुराना इसी के अंदर में, ये तो भारत में ऐसा साक्ष्य मिल चुका है, इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करें इसका समय यही बात किए हैं कि मानव इतिहास से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक के इतिहास जो कहलाता है वो कौन सा, प्रागैतिहासिक काल के अंदर में रखा जाता है। इतना बात आपको समझ में आता है। कुछ साक्ष्य की बात कर लेते हैं, जो साक्ष्य कुछ एविडेंस की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है, कुछ याद करने की ज़्यादा कुछ जो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, लेकिन कहीं बने तब के लिए। देखिएगा, यहाँ लिखे हैं आदि मानव के साक्ष्य,
कहाँ पे की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर में, ठीक है ना। वो कहाँ पे मिले हैं, तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच वाले जो मैदानी एरिया है उसके अंदर में मिला है, जो प्लेन एरिया है उसी के अंदर में ये साक्ष्य मिला है। कौन सा, आदि मानव के साक्ष्य इंडिया के अंदर। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, ये जो सभ्यता चल रहा था जहाँ पे ये साक्ष्य मिला, उस समय जो ह्यूमन थे उस किस फेज में थे। हम लोग जानते हैं जब पृथ्वी बना वो पूरा मलबा के रूप में या फिर गर्म था, क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो फिर ये इतना ठंडा हुआ कि ग्लेशियर के फॉर्म में पूरा अर्थ जम गया। उसी पीरियड में ह्यूमन भी इवेल्युएट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है इंटर ग्लेशियर एक एज होता है उस पीरियड में, उस समाप्त होता है इंटर ग्लेशियर एज जब समाप्त होता है उसके बाद जब शुरू होता है सेकेंड ग्लेशियर एज, ठीक है। सेकेंड ग्लेशियर एज इसके लास्ट में और सेकेंड ग्लेशियर एज के प्रारंभ से ये जो साक्ष्य मिले हैं ये माना जाता है कि इसी एज में वो जी रहे थे, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो ह्यूमन यहाँ पे मिले हैं इंडिया के अंदर में, किसके बीच, सिंधु और झेलम के बीच में जो साक्ष्य मिले हैं वो कहा जाता है कि इसी एज के बीच के होंगे। मतलब ये कौन सा, इंटर ग्लेशियर एज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इंटर ग्लेशियर एज और सेकेंड ग्लेशियर एज के बीच में, किसके समाप्ति में, इंटर ग्लेशियर एज के समाप्ति में, और शुरुआत में किसके, सेकेंड ग्लेशियर एज के शुरुआत में माना जाता है कि ये जो साक्ष्य मिले हैं उसी के बीच में वो रह रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। देखिए कुछ औजार मिले हैं, जैसे मूंगे के औजार माना जाता है कि गुजरात से, नर्मदा के ऊपरी पहाड़ी से, ठीक है, और बिहार, उड़ीसा और डेक्कन से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो कि किस तरह का साक्ष्य है, वो औजार है, ठीक है, मूंगे की औजार है। तो याद रखिएगा यहाँ औजार किस किस जगह से मिले हैं, तो आपको याद रखना होगा कि ये सब जगह है जहाँ से औजार मिले हैं उसी को स्टडी किया गया है। तो उससे पता चलता है गुजरात, नर्मदा, ये सब घाटी में बिहार तक इन लोगों का विकास कर चुका था, उस समय वहाँ तक रहना शुरू कर चुका था। याद रखिएगा कि लास्ट में कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण, ये पाषाण का मतलब ही होता है, आप आज जानते हैं कि स्टोन होता है, इस पाषाण का मतलब होता है स्टोन। इसका मतलब है कि आप याद रखिएगा पूरे प्रागैतिहासिक काल के अंदर में हम लोग बात करें तो ये पूरे प्रागैतिहासिक काल में जो भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वो सब किस चीज़ का, तो स्टोन का, मतलब पत्थर का ही होगा, और किसी का यहाँ पे अभी डेवलप नहीं हो पाया। इसके बाद एक फेज आता है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बीच में, जिसको हम लोग आगे कॉपर एज भी बोलते हैं। तो खैर वो समझेंगे हम लोग धीरे धीरे से, लेकिन इतना याद रखिए कि ये सारी बातें आपको शुरुआत होती है, मतलब औजारें बनती है, सभी चीज़ बनती है, तो वो कौन सा एज में, तो याद रखिएगा कि स्टोन का ही औजार यहाँ पे बनता है और किसी का औजार यहाँ पे नहीं मिलता है। छोटे मिलते हैं और आगे चल के पहले तो बहुत बड़े बड़े औजार बनते थे, जैसा भी किला मिला उसी को हथियार के रूप में यूज़ करने लगते थे। धीरे धीरे उसको प्लेन करना शुरू किया, लास्ट में क्या किया, एकदम नुकीला, प्लेन या छोटा औजार बनाना शुरू कर चुके। तो ये सारी बात है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल एक होता है, ये याद रखिएगा, ये दो चीज़ नहीं है, एक ही माना जाता है इसको। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि पूरे प्री हिस्टोरिक कल्चर को, मतलब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसका हम लोग बेस समझ लेते हैं। पहला याद रखिएगा, पाषाण काल को ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है स्टोन, या इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, तो पत्थर। इसके आधार पर जो उपकरण मिले हैं उसके आधार पर इसको 3 पार्ट में, प्रागैतिहासिक संस्कृति को या प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक को बोलता है पूरा पाषाण काल। देखिएगा पाषाण इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पाषाण काल का ही पार्ट है और इसी के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोले तो पैलियोलिथिक एज। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। लास्ट में नव पाषाण काल, ये सबसे डेवलप्ड काल होता है, जहाँ पे नव पाषाण काल नियोलिथिक एज बोलते हैं। याद रखें यूनानी भाषा में जो पैलियोज का मतलब होता है, मतलब ये जहाँ पे ये पैलियो फिर लिथिक, ये पैलियो का मतलब होता है कौन चीज़, तो एशिएंट या फिर प्राचीन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। लिथिक स्टोन या पाषाण, इतना याद रखिएगा। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, या फिर पाषाण इसका होता है, पाषाण मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। पैलियोस का मतलब होता है एशियंट, मतलब प्राचीन। ये कहा जाता है कि सबसे प्राचीन काल यही होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए ह्यूमन सबसे ज़्यादा दिन किस में व्यतीत किया, तो सबसे ज़्यादा दिन कौन सा, पाषाण काल के अंदर या प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही रहा। 100% पूरे जीवन अभी तक ले लीजिए तो उसमें 99% जो जीवन अपना उम्र बिताया वो किसके अंदर, तो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही बिताया था।
ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कीड़ा मकोड़ा से बदलते हुए ह्यूमन तक आया है, तो उसमें बहुत टाइम लगा है, तो इसलिए कहा जाता है कि 99% जो अपना समय उसी के अंदर बिताया है। उसके बाद प्रो हिस्ट्री आ जाएंगे, आधा ऐतिहासिक आ जाएंगे, ऐतिहासिक आ जाएंगे, उसमें बहुत कम टाइम माना जाता है, क्योंकि निर्माण में ही बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। तो याद रखिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, और इसको यूनानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। कुछ डिवीजन है इसको जो कि पहले से हम लोग जानते हैं। लिखित आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा, प्रागैतिहासिक काल या फिर प्रागैतिहासिक संस्कृति, अर्धऐतिहासिक संस्कृति, और फिर यहाँ ऐतिहासिक संस्कृति। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं हिस्ट्री। अब देखिएगा, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड किए, ठीक है ना। ये जो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे को मध्य पाषाण काल, तीसरे को बोलते हैं नव पाषाण काल। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो पैलियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो ये 3 पार्ट में आपको याद रखना है। इंग्लिश में फिर से बोल देता हूँ मैं, पूरा पाषाण को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक, और नव पाषाण को नियोलिथिक एज बोलते हैं। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को फर्दर इसको 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। इसको हिंदी में बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, इसको मेसो पैलियोलिथिक एज, और इसको अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। हम लोग जो नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद रखिएगा, ताकि आगे आपको जो भी लेक्चर इसके बाद लाइन से आएगा तो समझ में आए कि कौन सा इसके बाद देखना है। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसके ऊपर लेक्चर आपका रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देखेंगे अगर इसके साथ अगर ये भी हो जाता तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश है कि मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊँ, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर के अंदर में, वो क्वेश्चन के बेस पे बहुत कम कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसके आधार पर पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का खोज हो चुका था, कैसा औजार मिल रहे थे, मध्य पाषाण काल में कैसा औजार थे, और न्यू पाषाण काल में कैसा औजार थे, और जो स्टेटस ऑफ ह्यूमन था वो कैसा है, वो पूछता है। तो इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। अब सेपरेट इसको जब पढ़ेंगे तो ये इतना इसका ज़्यादा सेपरेट इसके अंदर जाएंगे तो इसका ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ये सिर्फ इस बेस पे आधार पे बांट दिया गया, क्योंकि कुछ में शुरू में क्या ह्यूमन इवेल्युएट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे कोई के भोजन गैदर कर रहे हैं, तो उस आधार पर, या फिर थोड़ा सा उसको विकसित हो गए उस आधार पर, फिर उससे थोड़ा विकसित तो उस आधार पर इसको ये डिवाइड किया इतने पार्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आया हो, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये हम लोग पहले इसको करेंगे, ये करेंगे तो इसके साथ तो तीनों आ ही जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर उससे छोटा ये होगा तो इसको हम लोग करेंगे। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से इसका डिवीजन हुआ और किस तरह से इसको डिवाइड किया और क्या यहाँ से याद रखना है। तो ये सब पूछता है कुछ बातें कि कितने पार्ट से डिवाइड किया गया, यहाँ से क्वेश्चंस आपका अराइज होना शुरू होगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो यहाँ पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।